जिज्ञासाधिकरण का ये पहला और एकमात्र सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आपके यहाँ मासिक न्यायमाला है, उसका श्लोक एक बार बोलते हैं। अविचार्यम विचार्यम वा ब्रह्माध्यासा निरूपणात् असंदेहा फलत्वाभ्याम न विचारम तदर्हति। अध्यासो हम बुद्धि सिद्धः असंगम ब्रह्म श्रुतिरितं संदेहान्मुक्ति भावाच्च विचार्यम ब्रह्म वेद। अविचार्यम विचार्यम वा ब्रह्माध्यासा निरूपणात् असंदेहा फलत्वाभ्याम न विचार तदर्हति। अध्यासो हम बुद्धि सिद्धो संगम ब्रह्म श्रुतिरितं संदेहान्मुक्ति भावाच्च विचार्यम ब्रह्म। वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम् आदिमं त्रम्। तत्र शब्दः आनन्तः परिगृह्यते न अधिकारार्थः। ब्रह्म जिज्ञासायाः अनधिकार्यत्वात् तत्र अथ शब्दः आनन्तर्यार्थः परिगृह्यते न अधिकारार्थः। ब्रह्म जिज्ञासायाः अनधिकार्यत्वात् मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात् अर्थांतर प्रयुक्तः एव हि अथ शब्दः श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलतः आनन्तर्य अव्यतिरेकात् सति च आनन्तर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ययनं नियमेन अपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासा अपि यत् पूर्ववृत्तं नियमेन अपेक्षते तद्वक्तव्यम्। नियमेन अपेक्षते तद्वक्तव्यम्। स्वाध्याय आनन्तर्यं तु समानम्। ननु इह कर्मावबोधानन्तर्यं विशेषः। न धर्म जिज्ञासायाः प्रागपि अधीत वेदान्तस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्तेः। यथा च हृदयादि अवदानानाम् आनन्तर्य नियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथा यह क्रमो विवक्षितः। शेषशेषित्वे अधिकृत अधिकारे वा प्रमाण अभावात् धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञास्य अभेदाच्च अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठानापेक्षम। निःश्रेयस फलम तु ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानान्तरापेक्षम। भव्यस्य धर्मः जिज्ञास्यः न ज्ञानकाले अस्ति। पुरुष व्यापार तंत्रत्वात् इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्यं नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम्। चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये न्युञ्जानैव पुरुषम् अवबोधयति। ब्रह्मचोदना तु पुरुषम् अवबोधयत्येव केवलम्। अवबोधस्य चोदनाजन्यत्वात् न पुरुषः अवबोधे नियुज्यते। यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तद्वत्। तस्मात् किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यते इति। तस्मात् किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते इति उच्यते। नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामुत्रार्थ भोग विरागः शमदमादि साधन संपत् मुमुक्षुत्वं च इति। तेषु हि सत्सु
प्रागपि धर्म जिज्ञासायाः ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपर्यये। तस्मात् अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम उपदिश्यते। बोलते हैं आदिमम सूत्रम। तो अधिकरण के प्रकरण में हमने बोला था 5 अवयव हुआ कर। पहला जो अवयव है एक तो है संगति। तो अध्याय संगति, अधिकरण संगति, वाक्गति संगति, अलग अलग संगतियाँ होती हैं। आक्षेपी संगति वह भी आगे। इस पहला है संगत, दूसरा है विषय के ऊपर संशय, संशय के ऊपर फिर वादी प्रतिवादी, और ये 5। अगर छठवां अवयव लेना है तो उसको बोलेंगे निगमन। तो ये विचार से स्वस्थतम प्रणाली है। पूर्व अध्याय अथवा पूर्व अधिकरण से संगति दिखाने के बाद तो अधिकरण का विषय क्या है होना चाहिए। विषय का अभिप्राय है इस अधिकरण में, माने एक सूत्र के द्वारा अथवा अनेक सूत्रों के द्वारा जो निर्मित अधिकरण है, उस अधिकरण में विचार का क्या है इसका उल्लेख। और वह विचारणीय तब होगा जब संशय होगा, तो संशय का भी उल्लेख होना चाहिए। अर्थात यदि संशय का उल्लेख नहीं हुआ तो यह सिद्ध होगा विचार की कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये विषय असंदिग्ध है। संशय शून्य होने के कारण, संशय रहित होने के कारण विषय विचार का विषय नहीं रहता। इसलिए विषय का उल्लेख होने के साथ ही संशय का उल्लेख चाहिए। फिर संशय उपस्थित होने विपक्ष में जो वचन कहे जाते हैं उनको प्रतिवादी, और पक्ष में जो वचन कहे जाते हैं उनको कहा गया वादी। सुवादी प्रतिवादी, और अंत में फिर निर्णय। ये 5 अवयव का अधिकरण होता है। सो न्यायमाला जो वैयासिक न्यायमाला है, ये हमारे महान उपकार है। तो उन्होंने 555 सूत्रों के सभी अधिकरणों का ये विषय प्रस्तुत, ये अनुसंधान करके तो हर अधिकरण का विचारणीय विषय क्या है, संदेह क्या है, अति संक्षेप में वाद क्या है, प्रतिवाद। इसलिए हमारे संप्रदाय में वैयासिक न्यायमाला को लोग पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं। क्या लिखते? तो विषय है ब्रह्म विचारणीय है कि नहीं। आइए इस बात पर विचार किया जाए। ये विषय हुआ, विचार का एजेंडा हुआ। कार्य सूची में विचारणीय विषय लिस्टेड होते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर विचार हो। तो पहला विषय ये रखा गया कि ब्रह्म विचारणीय है या नहीं है। विचार अविचार्यम विचार्यम व ब्रह्म, ये विषय ब्रह्म विचारणीय है या विचारणीय नहीं है, ये विषय है। बोले भाई ये क्यों विषय उठा, आपको ये विषय इस पे प्रस्तुत करने की ज़रूरत क्या है। बोले हमारा ये कहना है, अब ये संशय बोलते हैं। संशय ये है कि ब्रह्म अध्यास अनिरूपणात्, अनिरूपणात् ब्रह्म के विषय में कोई अध्यास निश्चित नहीं होता। अध्यास माने भ्रम, भ्रम। यहाँ अध्यास का मुख्य अर्थ लेना चाहिए, माने शब्दांतर करना चाहिए भ्रम। तो अध्यास शब्द, अध्यास शब्देन ब्रह्म उच्यते। अध्यास अनिरूपणात्, अर्थात ब्रह्म के विषय में कोई भ्रम नहीं है। श्रुति साफ साफ बोलती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्म। तो जब श्रुति प्रत्यगात्मा को ब्रह्म बोलती है, इसमें कहाँ आपको कोई भ्रम दिख। यदि ये कहा जाए कि यह पुस्तक है, अब इसमें विचार की क्या बात। देखो ये पूर्व पक्ष, जब ये कहा जा रहा कि ये इस ब्रह्मचारी का नाम निर्वाण है, अब बोले नहीं आओ विचार करें। क्या विचार करें कि ये ब्रह्मचारी का नाम निर्वाण है कि नहीं है। अब ये कोई बात है, इसमें कोई भ्रम ही नहीं है। स्पष्ट रूप से एक बात कही गई है, श्रुति प्रमाण से कही। ब्रह्म को कहीं तो किसी ने नहीं कहा कि वह कोई उसमें दाग लगाया है क्या। ये पूर्ण कहीं ऐसा आया कि ब्रह्म दुख रूप है, सीमित है। जब श्रुति साफ साफ बोल रही है सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म,
आनंदम ब्रह्म, तो कोई भ्रम नहीं है इस विषय में। श्रुति के वचन में किसी प्रकार का भ्रम दिखाई नहीं देता, इसलिए ब्रह्म का विचार करना उचित नहीं। तो आप क्या करोगे? बोले मैं कीर्तन करूंगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, करते हैं ना लोग कीर्तन, आनंदम विज्ञानम ब्रह्म, ऐसे कीर्तन बनाया हुआ है लोग। मेरा आप लोग भी करते होंगे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कीर्तन करेंगे। या फिर निधिध्यासन। लेकिन अध्यास अनिरूपणात्, भ्रम का तो कोई उल्लेख ही नहीं है, कोई द्विधा उक्ति नहीं। आनंदम ब्रह्म ही कहा गया, भूमा वै सुखम यही कहा, ब्रह्म को कहीं नहीं कहा गया परिच्छिन्नम ब्रह्म, हर जगह अनंत। तो भ्रम की कोई वाणी नहीं है। एक दूसरा, अयम आत्मा ब्रह्म यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा है, वह ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। तो आत्मा साक्षात अपरोक्ष अवेद्यत्वे सति भासमान हो रहा है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। श्रुति ने कहा अहम पद का जो अर्थ है वही ब्रह्म पद का भी अर्थ है। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकृष्ट ज्ञान है था, जिसमें ज्ञेय और ज्ञाता का द्वैत नहीं है, विभाग नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञान है वही ब्रह्म है। श्रुति ने ये वैयासिक न्याय मान, ठीक है। विषय जो आपने चुना वो ये है कि ब्रह्म विचारणीय है या नहीं है, अविचार्यम विचार्यम वा ब्रह्म। बोले ये क्यों आप विषय उठा रहे हो? क्योंकि इस विषय में कोई भ्रम नहीं है। हेत्वर्थ पंचमी, अध्यास अनिरूपणात्, इस विषय में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है और इसलिए संदेह भी नहीं है। असंदेह लो, ये प्रतिवादी वाद और सिद्धांत। संदेह तो है ही नहीं, क्योंकि श्रुति ने बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट लष्टम पष्टम नहीं बोला है। क्या बोला है? स्पष्टम स्पष्टम बोला है। संदेह असंदेह, दूसरा देखो, दो हो गया, भ्रम नहीं है, संदेह नहीं है, और तीसरा है अफलत्वाभ्याम, अ जो है दोनों में लगे, असंदेह अफलत्वाभ्याम, और इस विचार का कोई फल भी नहीं। वादी ने तीन युक्तियां दी। ब्रह्म के विषय में कोई भ्रम नहीं है, श्रुति प्रमाण में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति, किसी प्रकार का भ्रम नहीं, संदेह नहीं है, और इस विचार का कोई फल भी नहीं है। इसलिए न विचारम तद अर्हति, लो जी विचार ही नहीं करने देना चाहते। इन्होंने कहा बेकार का विषय उठा लिया, 555 सूत्र लिख मारे, इसकी क्या जरूरत है? साधारण सी बात थी, एक राम रहा एक रावण ना, इनने उनकी नार चुराई, फिर दोनों में भई लड़ाई। अब ये तो कथा है, तुलसी लिख गए पोथन, कोई बात है? तुलसी ने पोथन ना लिख दिया, इसके ऊपर 4 लाइन की बात है। ये कोई बात होती है? तो इसलिए न विचारम तद अर्हति, विचार की कोई योग्यता ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म विचार न कर्तव्य। अब सिद्धांत पक्ष, अध्यास बुद्धि सिद्ध, तुम कहते हो अध्यास अनिरूपणात्, अरे अध्यास तेरी बुद्धि में बैठा हुआ है। अहम बुद्धि सिद्ध, ये जो तुम कहते हो अहम इदम, देखो बढ़िया पिन पॉइंट की, अध्यास अहम बुद्धि सिद्ध, ये जो तुम अहम में जीवत्व का अनुभव करते हो, परिच्छिन्नत्व का अनुभव करते हो, अहम में इदम के धर्मों का अनुभव करते हो, और अहम को मनुष्य मानते हो, धर्मी अध्यास भी हुआ है और धर्माध्यास भी हुआ पड़ा है, और कहते हो कि अध्यास है ही नहीं। ये तो ये कहना पड़ेगा कि अध्यास तुम्हारे सिर पर चरम सीमा पर पहुंच गया है। हर पागल बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। कहते हैं लोग कि नेहरू जी गए और पागल खाने में, हैं, मैंने सुना। तो वो बोला उन्होंने कि मैं, तुमको और क्या क्या सुविधा चाहिए? तो पागल ने पूछा आप कौन हो? बोले मैं इस देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हूँ। कोई बात नहीं, थोड़े दिन रहो ठीक हो जाओगे। पहले मैं भी यही कहता था। तो ये पागल तो हमेशा यही कहता है, न विचारम तदर्हति,
जब जब अहम इदम ये सिद्ध हो रहा है मम इदम, ये देखना अब अध्यास भास की पृष्ठभूमि का उपयोग समझाया। वो बोलता है अध्यास अनिरूपणात्, ये तो बोले साक्षात तुम्हारे सिर पे अध्यास अहम बुद्धि सिद्ध। बोले अहम इदम को अध्यास क्यों बोलते हो, सच्चाई है ये तो बोले सच्चाई कैसे होगी, असंगम ब्रह्म श्रुति ईरितम। श्रुति ने कहा है कि ब्रह्म असंग है, असंग में दूसरे धर्मों का संग होना अध्यास ही है, संयोग नहीं है। सही हवा और ठंडक की तरह वहाँ धर्म सांकर्य नहीं है, ठीक है। ये संसर्गाध्यास है, संसर्ग नहीं है। देखो इस पंक्ति का यही अर्थ, श्रुति ने चूंकि ब्रह्म को असंग कहा है, असंग में संग हो सकता नहीं, तो क्या हो सकता, संसर्गाध्यास हो सकता, इसलिए अध्यास तो सिद्ध है जनाब। और तुम क्या बोलते हो, संदेह नहीं है, संदेहात, संदेह तो है। क्या संदेह है, श्रुति कहती है अयम आत्मा ब्रह्म, तब तक किसी ने कहा कि अयम आत्मा कर्ता, किसी ने कहा अयम आत्मा भोक्ता, किसी ने कहा अयम आत्मा चेतन विशिष्टो कायः। अब बोलो तुमको कहाँ से ये असंदिग्ध ज्ञान हुआ पड़ा है कि आत्मा ब्रह्म है। आत्मा के बारे में नाना प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ विद्यमान हैं और इसलिए आत्मा की ब्रह्मता निर्विवाद नहीं है। बिल्कुल लोकायतिक लौकिक लोग भी आत्मा के बारे में कहते हैं और बड़े बड़े दार्शनिक भी आत्मा के बारे में बोलते हैं, और प्रायः सभी लोग यही बोलते हैं कि आत्मा और कुछ होगा सो होगा, लेकिन कम से कम ब्रह्म तो नहीं ही है। और तुम चले आए मुँह उठाए कहते हुए क्या कि कोई संदेह नहीं है। अरे अरे बोले वो कहने वाले लोग नासमझ लोग हैं, नासमझ लोग हैं, नैयायिक आपको नासमझ दिखते हैं। उन्होंने तो कहा आत्मा तो द्रव्य है, नित्य द्रव्य है, अणुरूप है और जड़ है, दुख अभाव है, उस ज्ञान का भी अभाव है उसमें, ये आपको नासमझ लगते हैं। वैशेषिकों ने भी यही कहा, योग दर्शन ने कहा आत्मा चेतन तो है लेकिन अनेक है। कहाँ है अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म आप बोलते हो, कितने लोग बोलते हैं ये, सांख्य वाले बोलते हैं कि योगाचार वाले बोलते हैं कि माध्यमिक बोलते, जैन बोलते हैं, ये सारे दार्शनिक तो इस वाक्य के विरोध में बोलने वाले। इसलिए ये कहो असंदेह, असंदेह शब्द कहाँ से निकाल लाए। और यदि कदाचित बोलने वालों को आप नासमझ भी कह दो तो नासमझ की कही हुई बात भी संदेह को है। माने दुष्ट शिरोमणि की बात भी किसी सज्जन के बारे में ऐसी निकल आई तो अच्छे अच्छे लोगों के चित्त में संदेह होता है, जबकि कहने वाला अनाप्त है, आप्त पुरुष नहीं है। लेकिन देखो अपना, तुम उसको वेद प्रमाण समझ बैठते हो, कहने वाले की कोई हैसियत नहीं है, फिर भी सुनने सुनाने वाले उसको वेद प्रमाण समझते हैं। स्वयं मूर्ख शिरोमणि, सुनाने वाला भी सुनने, देखो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब आपको संदेह नहीं होता, संदेह तो हो जाता है, उसको ओवरकम करने वाला कितना है, कितनी जल्दी उतारता है। एक छोटा बच्चा बोला कि नहीं, बोल जाए कि तुम्हारे थाली में विष है, अब वो बिल्कुल ना समझे, हैं छोटा बच्चा है, अभी अभी बोलना सीखा है, उसने बोल दिया कुछ, अब क्या बोलोगे, न विचारम तदर्हति, हैं क्या कहोगे कि ये बच्चे की बात है, महाराज नहीं खाओगे आप। हाँ कोई हो सकते हैं सूरमा साहसी लोग, मैं नहीं बोल सकता, अगर खीर बहुत बढ़िया हो और अगली गिलास मिलने वाली ना होवे मान लो और कह दे नहीं खा सकते, इसके बावजूद नहीं खा, इसलिए विप्रतिपत्ति, प्रतियुक्ति, प्रतियुक्ति माने उसके विपरीत अगर उक्ति विद्यमान है तो फिर आप कहो कि संदेह नहीं है, ये बात गलत है। तो आत्मा की ब्रह्मता में संदेह है, और अहम इदम, यह जो आपका अहम बुद्धि सिद्ध भ्रम है वो भ्रम भी है। मम इदम, यह बुद्धि सिद्ध भ्रम है। तो दो बात, यह अधिकरण का एक नमूना देख, विषय उठाया ब्रह्म विचार्यम, पूर्व पक्षी ने कहा न विचार्यम,
अब सिद्धांत पक्षी बोलते हैं क्यों? बोले दो कारण तो मैंने बता दिया, भ्रम सिद्ध है, संदेह है और बहुत ज़्यादा संदेह है, और इस विचार का एक उत्तमोत्तम सर्वोत्तम फल है। आपने कहा ना अफलत्वाभ्याम, बहुत बड़ा फल है। क्या फल है? मुक्ति भावाच्च, ये तो सभी बंधनों से मुक्ति कराने वाला है। विचार ही संदेह से मुक्ति करा देगा। संदेहात, ये हेतु है, हेतु है संदेहात। फिर दूसरा हेतु है मुक्ति भावात, मुक्ति का भाव इसी से, माने मुक्ति की उपस्थिति, मुक्ति का अस्तित्व इसी विचार पर टिका हुआ है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, ये फल है, विचार का फल है योगम। वो कब होता है? जब विचार करके श्रुति विप्रति, श्रुति विप्रति, श्रुति और उसके विपरीत जो कथन हैं, इस वाद विवाद से, इस संदेह से जब तुम निकल जाओगे और बुद्धि स्थिर हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ, समाधौ मने आत्म विषये, समाधौ आत्म विषय, अचला बुद्धि, विचारी विषय क्या है यहाँ? प्रत्यगात्मा। तो आत्म विषय में स्थिर बुद्धि, आत्म विषय माने आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में विषय निश्चल बुद्धि हो जाए, बस तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तो तुम्हें योग मिल जाएगा। और उसी की तो सारी महिमा है। भगवद गीता में कहा स्थित प्रज्ञस्य यस्य प्रज्ञा स्थिता, कथम स्थिता? श्रुति विप्रतिपन्ना यदा स्थास्यति, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थितधि किम प्रबुद्धि स्थितधि, समाधिस्थस्य मने आत्मस्थस्य। भगवान बोलते हैं प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनो स्थित प्रज्ञः तदा यते, प्रज्ञा स्थिता भवति, प्रज्ञा स्थिता अस्ति इदानीं, कदा उच्यते? तदा उच्यते यदा एव जहाति। तो सारी महिमा ही श्रुतियों के सर्वोत्तम फल जो हैं वो इसी विचार का परिणाम है। इसलिए विचार्यम ब्रह्म, ये उन्होंने क्या कहा था? न विचार्यम न विचार तदर्हति, ये वादी है। सिद्धांती कौन है? बोलते हैं विचार्यम ब्रह्म, किंतु विचार्यम कथम? वेदतः, हाँ, केवल बुद्धितः नहीं, श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयता। देखना अनुशासन हमारे तरीका। अब अचानक जो बुद्धि जिसकी सुशिक्षिता न हो, ट्रेंड न हो ना वेदांत से, तो उसको उतना रस नहीं आता। तब आचार्य की सावधानी को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अब उन्होंने विचार्यम ब्रह्म कहने के बाद सीधे एक शब्द टपकाया वेदता, क्योंकि विचार्यम कहने से सारी बात होती नहीं। कांदिशिक विचार न हो जाए, बुद्धि प्रधानता से विचार नहीं हो सकता। कान दिशाम गच्छति न जानामि इति कान दिशिकम, मेरी बुद्धि किस दिशा में जा रही है? बोले न जानामि, इसको बोलते हैं कान दिशिक विचार। किसी भी दिशा में। एक दिन मूड आया, कैकेयी सबसे बड़ी राम भक्त थी, उस दिन वो प्रतिपादन। दूसरे दिन मूड आया, कैकेयी परम दुष्टा, होता है कथाकार लोग करते बोले यार यही लहर आ गई, लहराओगे तो कैसे काम चलेगा? ये कोई प्रमाण प्रमेय व्यापार है। प्रमा उत्पन्न होनी चाहिए, न कि आप हमको हैं कभी इस लहर में कभी इस लहर में अटखेलियां करने के लिए, शास्त्र को क्रीड़ा क्षेत्र बनाने के नहीं प्रयोग होने। इट्स नॉट योर प्ले ग्राउंड फॉर इंटेलेक्ट। बुद्धि का वो क्रीड़ा क्षेत्र नहीं है, बल्कि बुद्धि का अनुशासक, बुद्धि में प्रमा को प्रदीप्त करने वाला जो हम है शास्त्र। आप तो जो है यू हैव मेड इट प्ले ग्राउंड फॉर योर इंटेलेक्ट। कभी नहीं करना चाहिए ये। देखो ये वैयासिक न्यायमाला ने प्रथम अधिकरण का व्याख्यान कर दिया। इससे संक्षिप्त व्याख्यान पांचों अवयवों के साथ मिलता नहीं, इसलिए महात्मा लोग रट मारते हैं। जो विद्वान असल में हमारे यहाँ महात्माओं की विद्वान परंपरा ही रही है। ये बीच में अजीब सी परंपरा चल गई प्रमादी लोगों की, नहीं तो जितने बड़े बड़े ग्रंथ मान लिखे।
तो विद्या प्रेमी, विद्या व्यसनी लोग थे। विद्या के लिए उन्होंने विद्या और विद्या का विषय ब्रह्म, ये तो हमारे इन्हीं के लिए कल में किसी कि पहले ही बोला है कि केनोपनिषद में जो ब्रह्म है उससे ब्रह्म को ब्रह्म का नहीं हुआ। इंद्र को ब्रह्म ज्ञान दिया माता जी ने। ब्रह्म के होने से ब्रह्म ज्ञान होता नहीं, वो तो है ही है, सबके हृदय में बैठा, लेकिन हृदय में ब्रह्म के बैठने पर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान देने वाली हमारी माता उमा हैमवती बहु शोभमानाम, वो जब आती हैं तब ज्ञान। ब्रह्म विद्या इत्यर्थ तो मदर्थे त्यक्त कर्माण है और त्यक्त सुहृत बांधवा, लक्षण किया भागवत। मदर्थे त्यक्त कर्माण त्यक्त सुहृत बांधवा। मदाश्रया कथा मृष्टा कथयन्ति छंद भंग सा आज दे। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति, ऐसा भी मैं बोल रहा हूँ कन्फर्म करके। ये साधु लक्षण, साधव साधु भूषणा, मैं कैसा साधु से मिलना चाहिए, ऐसे साधु से। कारुणी सुहृद सर्वदेहिन, ये जात साधव, याद रखना मेरे मालिक, कबहूँ कहूँ यह रह नहीं रहा। अपनी ही कल्पना में एक साधु बना लिया, फिर वैसा बनना चाहिए, तो कोई बात ना हुई। ये तो कोई बात ना हुई। साधु भी तो शास्त्रानुसारी होना। विद्वान परंपरा है, उसका वाहन करो। विद्या तब सो बोलते हैं, देखो विचार्यम ब्रह्म, लेकिन वेदतः श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम। थोड़ा शुरू में हम आपको विस्तार कर देते हैं, बाद में भले ही सरल हो जाए। अब आप कहते हो कि आप सरल बना देते, कितना टाइम है आपके पास? 20 दिन। चल रत्न प्रभा देखते हैं पहले इस वाक्य में आने के। विचारस्य साक्षात विषयाः वेदांत गतार्थत्व अगतार्थत्वाभ्याम आरंभ संदेहे। देख लो, आरंभ में ही ये लोग बैठे बैठे को लंगर खाना है और ये सब एक एक शब्द पे मीमांसा करनी है। काली कमली वाले बाबा के यहाँ जाना है, कमंडलू में मोबाइल लेकर। महाराज स्टील का आजकल कमंडलू है, दूसरा नहीं, वो लौकी वाला नहीं ना। क्यों अनिल? उसी में सब रहे। महाराज बड़ी बात है। विचारस्य साक्षात विषयाः वेदांताः तेषां गतार्थत्व अगतार्थत्वाभ्याम आरंभ संदेहे कृष्णस्य वेदस्य। बोले बताइए, वेदांत का जो विचार का यहाँ साक्षात विषय है वेदांत। वेदांत प्राप्त है या अप्राप्त है, इस विषय में संदेह हुआ। तेषाम मने वेदांता नाम, तेषाम गतार्थत्व मने प्राप्त है, अवगतार्थ वो प्राप्त है या फिर अगतार्थत्वाभ्याम या अनवगत है। ऐसा करो, अवगत है अथवा अनवगत है, ये संदेह हुआ। संदेह हो रहा है क्योंकि वेदांत वेद में अंतर्भूत है। वेदांत कोई अलग चीज थोड़ो है। डांटा महाराज ने, उसने कहा बोल वेदांत तो कोई वेद से बाहर है, अगर बाहर है तो वेद बाह्याः, निकल बाहर ल। और अगर वेद के भीतर है तो फिर वेद की व्याख्या में वेदांत की व्याख्या हो ही गई, फिर तुम क्यों अलग से गतार्थ हो गया ना। फिर अगतार्थ तो नहीं रहा, तो फिर ब्रह्म सूत्र क्यों लिखते हो? लो, ये तो व्यास जी से ही किसी ने पकड़ के पूछ लिया कि ये क्या करते हो तुम। जब कृष्णस्य वेदस्य विधि परत्वात्, सारा वेद विधि प्रधान है, विधि परायण है। विधेश्च, और विधि का विवरण हो चुका किसमें? जैमिनी सूत्र में। तो जैमिनी सूत्र ही समस्त वेद की व्याख्या करने में समर्थ है। इसलिए ब्रह्म सूत्र की रचना अनावश्यक, भाष्य छोड़ो, भाष्य की रचना तो अनावश्यक बाद में कहेंगे, पहले तो कहा ब्रह्म सूत्र ही बेकार है। बढ़िया। कृष्णस्य वेदस्य विधि परत्वात् विधेश्च माने विधि प्रधान वेद, विधेश्च अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यादिना माने इत्यादि, इति आदि। इस पहले वाक्य से शुरू होने वाला जो जैमिनी सूत्र है उसके द्वारा पूर्व तंत्रेण, तंत्र माने शास्त्र, हाँ, पूर्व तंत्रेण पूर्व शास्त्रेण तो विचारितत्वात्, ये विचारित हो गया। अब इसमें ब्रह्म सूत्र कहाँ से आया? ये किस खेत की चिड़िया है?
मीमांसक लोगों ने महाराज कहा, तो ये हमारे घर का बच्चा है, तू अलग से इसका क्या नामकरण कर रहा है, हैं? पूर्वतंत्रेण विचारितत्वात् अवगतार्थाः एव वेदांताः। तो वेदांत के अर्थ तो अवगत हो चुके हैं। किसमें? बोले जैमिनी सूत्र में। खत्म करो। इसलिए ब्रह्म सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं। इति अव्यवहित विषय अभावात् आरंभम इति अनारंभम इति प्राप्ते ब्रूते। इसलिए अनारंभता प्राप्त होने के कारण आरंभ न प्राप्त होने, माने आरंभ करने लायक नहीं है, ऐसा प्राप्त होने लगा, इसलिए ब्रूते। भगवान भाष्य क्या वो देखो, भगवान की इस वाणी को समझाने के लिए पूर्व पक्ष भगवान भाष्यकार बोलते हैं, वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य, मीमांसा सब लिखते हैं, भाष्यकार ने 2 बार लिख दिया, मीमांस्याम शारीरक मीमांसायाम, और अब वेदांत मीमांसा शास्त्र। वेदांत अवगत अर्थ नहीं है, वेदांत की मीमांसा होनी अभी बाकी है। भाष्यकार का पहला वाक्य मानो जैमिनी जी के सामने कि आपके जैमिनी सूत्र में धर्म की मीमांसा तो हो गई, विधि प्रधान वेद की मीमांसा हो गई, लेकिन वेदांत की मीमांसा अभी शेष है, अनवगत है। अनवगत होने से इसका विचार होना चाहिए। तो वेदांत विषयक, मीमांसा शब्द का अर्थ देखना, वेदांत विषयक पूजित विचारात्मक शास्त्र। मीमांसा शब्द का अर्थ ही यही है, पूजित विचार, केवल विचार नहीं, वंदनीय विचार, प्रणाम करने योग्य जो विचार हैं उसको कहा जाता मीमांसा। तो वेदांत विषयक पूजित विचारात्मक शास्त्रस्य व्याख्यातुम इष्य सूत्र संदर्भस्य इदं प्रथम सूत्रम इत्यर्थः। देखना ये तर्क, यदि विधिरेव वेदार्थः स्यात्, ये जो आप कह रहे हो कि विधि ही वेद का अर्थ है, तो जैमिनी के गुरु थे भगवान वेदव्यास बादरायण। यदि विधिरेव वेदार्थ स्यात् तदा सर्वज्ञो बादरायणः, पूज्य का द्रवी भाव, तदा सर्वज्ञो बादरायणः। कभी हल्के तरीके, हमारा जो सच में जिज्ञासु नाम लेके ही कभी प्रवचनकार ने गुरुदेव का ही नाम ले, अरुण यहाँ देखो, सर्वज्ञो बादर, शंकर बोल दें कोई, आचार्य लगाने से भी संत कंधे पे हाथ रखे, कोई बात हो, प्रहवी भाव, द्रवित रहना, तस्यैते कथिता सद्भिः, ऐसे है, प्रकाशन्ते महात्मनः, तस्यैते, हाँ, कथिता ह्यर्था, ये डाउट हो, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः कथिताः अर्थाः। महात्मा लोग तो कह गए, लेकिन अर्थ फिर भी अपने को छिपा के बैठ गए। देखो वाक्य, महात्मनः कथिताः अर्थाः प्रकाशन्ते तस्य। जिसके हृदय में जैसे देव में भक्ति है, वे में यथा देवे, तो बोलते हैं सर्वज्ञो बादरायणः यदि विधिरेव वेदार्थ स्यात् तदा सर्वज्ञो बादरायणः ब्रह्म जिज्ञासाम न ब्रूयात्। यदि ऐसा होता कि विधि प्रधान वेद ही वेदार्थ होता, तो सर्वज्ञ बादरायण भगवान ने ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ नहीं किया होता। जनाब ब्रह्मणि मान अभावात, तो ब्रह्म के विषय में कोई और प्रमाण है नहीं सिवाय वेद के। इसलिए सिद्ध होता है कि जो ब्रह्म का प्रमाणभूत वेदांत है, अभी उसका व्याख्यान नहीं हुआ। अतः ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्व उक्तिया, जो उक्ति करी न सूत्र में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञास्य है। बादरायण मुनि ने क्या कहा, ब्रह्म जिज्ञास्य है, इसका मतलब ज्ञात नहीं है, अभी तो जिज्ञास्य है। तुम क्या बोल रहे हो, गतार्थ, गतार्थ होकर के जिज्ञास्य बनता है क्या कोई चीज? किसी चीज के बारे में आपने जान लिया तो फिर अब वो जिज्ञासा का विषय तो नहीं रहा। तो बादरायण ने कहा कि हो जिज्ञास्य, ये बोल, अतो ब्रह्मणो जिज्ञास्य जिज्ञास्यत्या केनापि तंत्रेण अनवगत ब्रह्म। देखना ये तंत्र माने शास्त्र, हाँ किसी भी तंत्र से, यहाँ तक कि जैमिनी सूत्रादि धर्म तंत्र से भी
किसी भी तंत्र से, योग तंत्र आदि से भी, सांख्य तंत्र आदि से भी, वैशेषिक सूत्र, न्याय सूत्र हैं, त्रिपिटक, किसी भी तंत्र से ब्रह्म अनवगत है मान अभावात। इसलिए केनापि तंत्रेण अनवगत ब्रह्म, तो फिर क्या करें? पर वेदांत विचार आरंभणीय, इसलिए वेदांत विचार का आरंभ करना ही चाहिए। इति सूत्रकृत, इस प्रकार से सूत्रकृत भगवान वेद व्यास ने दिखाया है। प्रथम सूत्र में ही ये दिखाया है। क्या दिखाया? फल देखना। क्या दिखाया? कि ब्रह्म विधि प्रधान वेद का प्रमेय नहीं है। वन, फिर विधि प्रधान समस्त वेद का अध्ययन कर लेने पर भी ब्रह्म का अवगम नहीं होता, ब्रह्म अनवगत है। तीसरा, केवल वेद नहीं, केनापि तंत्रेण अनवगतम ब्रह्म पर, ये अनवगत पर शब्द तो परायण, अनवगत ब्रह्म पर वेदांत। वेदांत क्या है? अनवगत ब्रह्म परायण है, माने अज्ञात ब्रह्म का, माने किसी भी तंत्र से नहीं जाने गए ब्रह्म के परायण है। कौन? वेदांत विचार, उसका आरंभ करना चाहिए। वेदांत विचार आरंभणीय। तो तीसरा बिंदु ये हुआ कि ब्रह्म के विषय न केवल वेद, विधि प्रधान वेद, बल्कि कोई भी तंत्र प्रमाण नहीं, वेदांतातिरिक्त कोई प्रमाण। वेदांत वेदांतैक गम्य ब्रह्म तत्व का ज्ञान क्या है? वेदांतैक गम्य, वेदांत वेद्यम विभुम न अन्येन केनापि तंत्रेण ज्ञातुं शक्यते ब्रह्म इति सिद्धम उद्घोषितम उद्घाटितम प्रतिपादितम भवति। अनया मीमांसया, अनया रत्न प्रभया टीकया सूत्रकृत दर्शयति। बोले हमने थोड़ो कहा, ये पहले सूत्र ने दिखाया है, ये भगवान वेद व्यास ने कहा है। सूत्रकृत माने सूत्र के कर्ता ने ये दिखाया है। कैसे दिखाया? कि इदानीम अपि ब्रह्म जिज्ञास्यम, जैमिनी सूत्र लिखने के बावजूद ब्रह्म छूट गया है। आता है इदानीम अपि, अभी भी ब्रह्म जिज्ञास्य ही है, ज्ञात नहीं है। इसलिए तो पहला सूत्र लिखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वह वेद के, विधि प्रधान वेद के मीमांसा में अंतर्भूत नहीं होता। ये द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास ने अपने प्रथम सूत्र से घोषित किया। जैमिनी सूत्र को कहा अब आपका समापन हो गया, हाँ, और अब मेरा आरंभ हो रहा है। जहाँ आपकी इति है वहाँ हमारा अथ है, जहाँ उपसंहार कर दिया आपने, अब हमारा शुरू हो गए। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञास्यम, जिज्ञास्यत्व उक्त्या तच्च व्याचिख्यासितस्य इति पदेन भाष्यकारः बभाषे। संगीत है। व्याचिख्यासितस्य इति पदेन भाष्यकारः बभाषे। भगवान भाष्यकार बोलते हैं अपने मैं इसी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करने की हूँ। व्याचिख्यासित, उसमें षष्ठी लगी, इसमें सन प्रत्यय लगा है। व्याचिख्यासित माने व्याख्या करने की इच्छा, व्याख्या करने का इच्छित जो वेदांत है, वेदांत मीमांसा माने हमारी इच्छा का जो विषय बनता हुआ वेदांत। बोले महाराज आपकी भी इच्छा है? बोले हमारी इच्छा तो देखो पहले हमारी इच्छा है वेदांत मीमांसा शास्त्र की व्याख्या करना। कोई ऐसी गुरहु कतवारू की इच्छा थोड़ो है, हैं? बोले इच्छा क्यों है? बोले इसमें भी पूछने की बात है। इच्छा तो सदा ही आनंद गर्भिणी होती है। इच्छा कभी भी आनंद के बिना हो नहीं सकती। मुझे वहाँ जाने की इच्छा है, क्यों? बोलो आएगा कि नहीं? पाने की इच्छा, इच्छा सदा अपने गर्भ में आनंद को छिपाए। तो व्याख्या की इच्छा, हाँ, माने मुझे इसमें आनंद आ वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम, यह जो पहला है, इदम आदिमम सूत्रम, ये प्रथम सूत्र। क्या भाई? बोले
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हम 3 पद हैं। अथ ब्रह्म जिज्ञासा सामासिक पद। ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म हम आएंगे नारायण। कर्मणि षष्ठी है, न तो शेषे आगे होनी है। ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा बोलते हैं कर्मणि षष्ठी है, माने ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म है, इस अर्थ में षष्ठी लगाई है, न कि शेषे। शेषे माने अंग अंगी संबंध, शेष शेषी, हाँ माने जिज्ञासा का ये शेषी नहीं है, न तो शेष है, बल्कि जिज्ञासा का ये कर्म है। अभी तो ब्रह्म सूत्र भाष्य है ना, तो एक एक चीज पर बहुत जोर होगा, तय करना है, निर्धारण करने के लिए भाष्य। कर्मणि षष्ठी न तु शेषे बोलते हैं भाष्यकार आगे। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अब महाराज अथ शब्द पे जूझ पर भाष्यकार को आनंद है, समझो अथ शब्द की ही व्याख्या करते हैं थोड़ा आराम से, तो आज जाएंगे। आप एकदम लगे रहते, वैसे तो 1 घंटे क्लास में काम हो ही जाता, क्यों भैया? ये पढ़ने में मजा आता है, होती नहीं, यही देखते रहते हैं, बाल की खाल निकल जाए तो निकाल ही लेनी चाहिए। पाठ करते करते ध्यान ही नहीं रहा, समय खत्म 12:25, इतनी बात। एक विश्व भर के सभी कालों के, माने पहले के जिज्ञासु, आगे आने वाले जिज्ञासु, वर्तमान के जिज्ञासु, सभी जिज्ञासुओं की जो मनस्थिति है उनमें योग्यता होती है या होनी चाहिए, और जिज्ञासा का जो परिणाम होता है और जिज्ञासा का विषय हुआ है, और वही विषय होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है, जिज्ञासा हेतु क्या है, इन सारे वेदांत सम्मत विचारों का यह एक इतना भरा है। सारवत विश्व तो मुखम, सारे विश्व के सर्वकाल के जिज्ञासु के की जो जिज्ञासा का जो उनके मने हेतु होता, जिज्ञासा विषय होता, और जिज्ञासा जो उनके जीवन में बाद में परिणाम होता है, इन सभी विचारों का, वेदांत सम्मत विचारों का 3 पदों में संग्रह वयम प्रदर्शयिष्यामः अस्मिन् सूत्रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।